सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी। तो कल के लिए एक्सपायरी के लिए भी क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम निफ्टी के यानी कि एनालिसिस करेंगे, पहले बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे क्योंकि हमने रिसेंटली वीडियो हमने जो है पोस्ट नहीं करी थी। ठीक है, तो इसी के लिए हम जो है पहले बड़े टाइम फ्रेम्स करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसपे हमारी जो बहुत ही ज़्यादा यानी कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो गई या फिर हमारी कोई भी ऐसा मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बेसिकली हम अपने टेलीग्राम के ऊपर ही अपडेट जो है करते हैं। सो चलिए अब हम वीडियो को आगे के लिए शुरू करते हैं। अब हम आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी जो है इस वीक के अंदर स्टार्ट हुआ है। मतलब कि अभी जस्ट मंडे एंड ट्यूसडे ही आज के दिन खत्म हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस है। तो इसके अलावा जो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं वो इसी एरिया के नियर ही आ रहे हैं। मतलब कि मार्केट के अंदर यानी कि बाइंग कंटिन्यू होने वाली है या फिर सेलिंग यहाँ से रिवर्स होगी, तो ये अभी डिसाइड ही होगा। यानी कि इन दिनों के अंदर ही कल परसों चौथ यानी कि फ्राइडे तक जो है हमें पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है, जहाँ से रिवर्स आकर एक रैंड कैंडल बनने वाली है। तो ये चीज़ें हमें हमारे जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर पता चल जाएंगी मार्केट को, जब हम जैसे जैसे हम जो है देखते जाएंगे, ट्रेड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे प्राइस एक्शन बनता जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम का ये सिनेरियो है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं कि मार्केट का एक एक दिन का हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अगर आप यहाँ पर देखो कि इस एरिया के अंदर आप देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। अगर आप इस एरिया को भी देखो तो वॉलेटिलिटी तो रही है। यहाँ से जो मोमेंटम आने के बाद फिर से यहाँ से रिकवरी करने के बाद यानी कि सेलिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब कि हमें इतना बड़े मोमेंटम अगर आप रिसेंटली देखो तो एक ये कैंडल के अंदर मिला है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल्स आए थे ये सेलिंग का मोमेंटम रहा है। और इसकी तरह से हम यहाँ पर ये दो सिनेरियो हम मान सकते हैं 2 दिन के लिए कि हमें इस एरिया के अंदर ही मोमेंटम मिले हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें ये डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल, ये छोटी कैंडल्स, फिर ये और आज का भी सिनेरियो वही रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी इस एरिया के अंदर मैं आपको यही कहूँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए। ठीक है, और उसके हिसाब से प्लान करिए। अगर मार्केट के अंदर टफनेस आई हुई है, मतलब कि मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बहुत ही स्क्वीज एक रेंज बाउंड बन रहा है, तो आप ऐसे में आप जो है अपनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ ना ट्रेड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बता देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर आए 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक और समझ में आ रहा होगा कि जो एक कैंडल बनी है वो 1 घंटे के हिसाब से बनी है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, छोटी कैंडल बनने के बाद एक रिवर्सल आ जाता है। हमें कल के यानी कि यस्टरडे के अंदर हमें ग्रीन कैंडल एक बड़ा यानी कि मार्केट के अंदर रिवर्स आता है। ठीक है, गैप डाउन भी मार्केट खुलता है, यहाँ से रिकवरी करता है, बट उसके बाद स्लोली 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 करके जो है मार्केट उसी एरिया के आसपास क्लोज कर जाता है जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई थी। आज का भी अगर सिनेरियो देखो, पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड के अंदर ही रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कल के दिन हमें मोमेंटम आ सके, बट बैंक निफ्टी को भी पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर आपके साथ जो चीज़ें एक्चुअल में दिखाएंगे। ठीक है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अब हम कैसे प्लान करना है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केट के आज के सिनेरियो को लेकर, तो हम क्या प्लान कर रहे हैं कल के लिए। अगर मार्केट के अंदर आपको भी पता है कि 3 चीजें होंगी। ठीक है, या तो मार्केट के अंदर गैप अप होगा, ठीक है, या फिर गैप डाउन होगा, या फिर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होगा, जहां से क्लोज हुआ वहां से ही अगले दिन ओपन हुआ। ठीक है, तो इन तीनों सिनेरियो में से हम यानी कि कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। बेसिकली हम तीनों सिनेरियो में कौन सा जो प्रेफर कर रहे हैं वो ज्यादा हमारा है गैप अप का। क्यों? जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या एनालिसिस किया था, मंडे एंड ट्यूसडे के अंदर मार्केट के अंदर अभी मोमेंटम नहीं आया, बट हमें पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। अगर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के अंदर मोमेंटम्स आ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मार्केट के अंदर अपर साइड आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए मैं आपको बता रहा था कि अभी हमें कल के लिए क्या प्लानिंग करना है, तो उसके हिसाब से हम जो है देख रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें गैप अप की, अगर गैप अप मार्केट के अंदर अपने हाइस को तोड़ रहा है या फिर इस हाई से ऊपर हो रहा है, तो हमें ये ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ही निकल जाना चाहिए, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसको आ जाना चाहिए और उसके बाद जो है अपनी रैली जो है कंटिन्यू कर देनी चाहिए। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 19,900 का कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और इसको जो है हम प्लान करेंगे 20,000 के राउंड नंबर तक जो है हम प्लान कर सकते हैं। बेसिकली हमारा 19,900 के बाद का जो लेवल रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास जो है 20,000 का लेवल रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन हो रहा है तो जिस तरह से वीकली सिनेरियो हमें नेगेटिव में हो सकता है कन्वर्ट, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर ये चीज हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर ओपनिंग हुई है, कहाँ पर ओपनिंग हुई है, अगर हम यहाँ पर देखें इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर 19,740 के आसपास का, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो हमारे पास यही है कि अगर मार्केट इस एरिया को अगर तोड़कर एक और मोमेंटम देने के बाद इस लेवल्स को भी तोड़ देता है तो हमें जो है हम जो आगे के लिए जो एक्सपेक्ट करेंगे, अगर कल के दिन वेडनेसडे के दिन ये चीज होती है तो बाकी के जो 2 दिन बचे हैं थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इन दोनों के अंदर हम जो है ज्यादा प्लान करने की कोशिश करेंगे, वो है सेल का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी अगर टारगेट्स की बात करें, अगर यहाँ पर 19,740 का लेवल अगर टूटता है 680 का फर्स्ट टारगेट होगा और इसके साथ जो है हम देख रहे हैं 620 के आसपास जो है मार्केट जो है जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास ये टारगेट्स है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को एनालिसिस करें कि बैंक निफ्टी का भी क्या सिनेरियो है, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनी है, मतलब कि लास्ट वीक सेलिंग का मोमेंटम बना था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर एक लो लगाता है, एक ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आकर अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है तो काफी अच्छा सिनेरियो बन सकता है आने वाले समय के लिए। अगर यहाँ से गलती से अगर अपने लोस को तोड़कर नीचे की ओर जाता है तो ऑब्वियसली हमें जो है ये लोस जो है फिर से नजर आ सकते हैं, मतलब कि अभी हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे अगर अपने ये भी लोस को सभी लोस को तोड़कर जाता है तो 42,000 के राउंड नंबर तक जो है मार्केट जो है जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी 300-400 पॉइंट से दूर ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करा था, तो हो सकता है कि 42,000 के लेवल तक जो है जा सकता है अगर ऐसी चीजें होती हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम कैसे देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से मोमेंटम बन सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बताया लोस की बात, तो कल के लिए जो है बैंक निफ्टी के लिए है 43,400, जो 40 का जो लेवल है बेसिकली हमारे पास लो ये है और 43,500 का भी जो एक साइकोलॉजी लेवल जो है वो भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो एरिया ये टूटना नहीं चाहिए अगर मार्केट को बाय साइड के लिए जाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर बाई साइड जाना है तो अपने हाइस को ही ब्रेक करना जरूरी है। अगर यहाँ पर अपने हाइस को ब्रेक कर रहा है तो आने वाले समय के अंदर जो है हमें 44,000 के राउंड नंबर तक जो है हमारे पास ये टारगेट होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट इस यहाँ पर हाइस को नहीं तोड़ता, यहाँ पर लोस को नहीं तोड़ता, तो हो सकता है कि हमें 1-2 दिन होल्ड करने के बाद हम जिस साइड भी हमें ब्रेकआउट है उसी और जो है हम ट्रेड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अच्छा वीडियो लगा तो यार लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।